दूसरी चीज जो हमने शुरू की है वो है एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बचपन से बिजनेस माइंडेड बने, वो बड़े होके नौकरी लेने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। तो 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लासेस में हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस चालू की हैं, जिसमें दो चीज कर रहे हैं। हमने हर बच्चे को 1000 रुपए दे दिए और हमने कहा कि अब कोई ऐसा बिजनेस सोचो जिससे 1000 को 2000 रुपए बनाना है, कैसे बनाओगे। सो बच्चे नए नए एक्सपेरिमेंट्स, जैसे एक क्लास में करीब 30-40 लड़कियां इकट्ठी हो गई और उन्होंने कहा हम पूल करेंगे, 30,000 रुपए हो गए हमारे, अब हम स्कूल में कैंटीन चालू करेंगे। That's very nice. So children have started thinking in those terms. साथ में हमने शुरू किया कि हमने जो अच्छे बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं देश के, उनको हमने स्कूलों में बुलाना चालू किया और हमने एंटरप्रेन्योर्स को कहा कि आप एक क्लास ले लीजिए और इस क्लास को आप अपनी कहानी सुनाइए, आप अपने एक्सपेरिमेंट सुनाइए, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। एंड वी आर सो, मतलब हम खुश हैं, ये तो अच्छी बात है। एंटरप्रेन्योर्स भी जो आ रहे हैं वो इतने खुश होके जा रहे हैं बिकॉज द इंटरेक्शन विद 9th क्लास स्टूडेंट्स ऑन कि उन्होंने कैसे अपना बिजनेस शुरू किया, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हुए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में दुनिया भर के लिए एक नजीर बनेगा। जिस तरह से हैप्पीनेस कैरिकुलम मात्र 6-7 महीने में पूरी दुनिया में इंटरेस्ट का विषय बना हुआ है, दुनिया भर के रिसर्चर्स, दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज के लोग, दुनिया भर के मंत्री, वो इस बात को समझेंगे कि हमने बच्चे को स्किल्स तो दे दिए, नॉलेज तो दे दी, पर उस नॉलेज का बच्चा क्या करे, उस नॉलेज के सहारे अपनी जिंदगी कैसे जिए और दूसरों को जीने में मदद कैसे करे, उसको अगर अप्लाई करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम को समझना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को समझना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, चुनौती भी है। और मैं बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए, दुनिया देखे ना देखे, हमें तो अपनी प्रॉब्लम भी तो देखनी है। हमारी अपनी प्रॉब्लम्स कितनी है? हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि आज हमारे यहां लड़के लड़कियों को हम बहुत अच्छा पढ़ा के उनके हाथ में डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी बेचारों की स्थिति यह है कि देश के किसी भी कोने में अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चपरासी भी की नौकरी निकलती है तो पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लड़कियों की लाइन लगी होती है। 3-3, 4-4 हजार बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं, लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पीएचडी की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, ग्रेजुएशन की डिग्री, नॉलेज तो दे दी, लेकिन उसका करना क्या है ये नहीं दिया। उस नॉलेज के बेस पे मैं क्या कर सकता हूं ये नहीं दिया। इस नॉलेज के बेस पे क्या कर सकते हैं, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम है, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जो अनएम्प्लॉयमेंट है आज की तारीख में, उसका समाधान इससे निकलने वाला है, पूरे राष्ट्रीय समस्या का। जैसा चीफ सेक्रेटरी साहब ने अभी कहा कि अगर 1% बच्चे भी आगे बढ़ के एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स बनने की दिशा में चल पड़े तो इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, सुपर पावर बनने से। यह बड़ा विजन है, बड़ा ड्रीम है, हमको सिर्फ एक क्लास का ड्रीम नहीं है। अभी सचिन बंसल जी जैसा जिक्र कर रहे थे कि आईआईटी से निकलने के बाद इनके पास में जीने के 2 तरीके थे। एक तरीका यह था कि ये नौकरी कर लें किसी बड़ी कंपनी में, और दूसरा तरीका यह था कि कोई अपना काम कर लें छोटा मोटा, जैसा भी छोटा मोटा से शुरुआत करें। इन्होंने पहले दूसरा वाला चुना कि पहले पहला वाला चुना, थोड़े दिन नौकरी करके देखने वाला, फिर उनको मजा नहीं आया, इन्होंने दूसरा चुन लिया और आज जितने की खुद नौकरी कर रहे होते उससे कहीं ज्यादा की नौकरियां 50,000 लोगों को दे रहे हैं। इसलिए इसका समाधान मैं निकलते देखता हूं, यह बहुत बड़ी बात है। मैं स्कूलों में जाता हूं आजकल, एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम पे जब से चर्चा हुई है, हैप्पीनेस एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करता हूं, वहां उनसे पूछता हूं, बच्चों से, 1000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, 2000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, उनसे पूछता हूं कि आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं। आप में से कई स्कूलों में आके मैंने ये प्रयोग किया है, 99.1%, 99.9% बच्चे तक कहते हैं साहब हम नौकरी करना चाहते हैं, असेंबली में बैठ के। मेरा सवाल हर जगह यही होता है, और आज भी मैं उसी सवाल के जवाब में एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम की बात करना चाहता हूं कि अगर हमारे स्कूलों से निकलने वाले
100% बच्चे अगर नौकरियां ढूंढते रहेंगे तो फिर नौकरियां देने वाले कहां से आएंगे? अगर हम सिर्फ अपने स्कूलों से नौकरियां ढूंढने वाले लोग पैदा करेंगे तो नौकरियां देने वाले लोग कहां से आएंगे? उसका जवाब एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम से हमें निकालना है। हमें और दूसरी चीज यह भी है कि सिर्फ नौकरी देना नहीं है, आप इसको देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। आज हमारे मंच पर विनी बंसल जैसी शख्सियत बैठी हैं जिन्होंने एक बड़ी कंपनी में नौकरी की, एक अमेरिकन कंपनी में नौकरी की। आप सोच के देखिए कि किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, वहां से निकल के उसी माइंडसेट के साथ की नौकरी करनी है, जाके अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। अब नुकसान क्या होता है? नुकसान यह होता है कि हम और आप मिलकर बच्चों पे मेहनत करते हैं, मेहनत करके उसे IIT IIM भेजते हैं, उसके बाद अमेरिका की कंपनी में नौकरी करता है, क्योंकि हमारे यहां तो नौकरी देने वाले लोग हैं नहीं, नौकरियां बनाने वाले लोग हैं नहीं, नौकरियां प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं नहीं, तो वो जाके अमेरिका की किसी कंपनी में नौकरी करता है। मुझे नहीं पता विनी भाई, लेकिन अमेरिका सारा स्किल के बावजूद अमेरिका की कंपनी में नौकरी करने के बाद आप सबके, हमारे सब मेहनत के बाद जो हमको हासिल होता है वो कुल मिला के एक लड़के की तनख्वाह हासिल होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हासिल होता। और वो जब दुनिया भर के प्रोडक्ट अमेरिका की एक वेबसाइट पे सेल कराता है सॉफ्टवेयर बना के, तो फायदा फिर अमेरिका को होता है। सारी दुनिया में किसी कंपनी विशेष की बात नहीं है, लेकिन आप सोच के देखिए, और मैं कोई स्वदेशी का रोमांटिसिज्म भी नहीं पेश कर रहा हूं, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं कि सारी दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो लोग अमेज़न पे खरीदते हैं। हमारे यहां का लड़का उसको चलाता है, मेहनत करके उसका सॉफ्टवेयर बनाता है, हमारे IIT से निकला हुआ। हमको खाली तनख्वाह हाथ में आती है देश को, देश की इकोनॉमी को, और अमेरिका को सारी दुनिया के जितने भी लोग उससे अमेज़न को यूज करके कुछ खरीद रहे हैं, उसका सारा प्रॉफिट अमेरिका में चला जाता है। फिर हम कैसे उम्मीद करें कि अमेरिका के मुकाबले हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी? देश की इकोनॉमी को जॉब सीकर्स आगे नहीं बढ़ाते हैं, देश की इकोनॉमी को जॉब प्रोवाइडर्स आगे बढ़ाते हैं। अगर हमको भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना है, भारत की इकोनॉमी को लेकर हम कुछ सपना देखते हैं कि हमारा देश भी अमीर हो, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे देश का ब्रेन हमारे देश की इकोनॉमिक पावर बनाने में लगे। अभी हमारा देश का इकोनॉमिक ब्रेन अमेरिका और यूरोप के देशों को इकोनॉमिक पावर बनाने में लगा हुआ है। इसलिए आज जो हम एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम लॉन्च कर रहे हैं, बहुत बड़े सॉल्यूशन के रूप में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। और मैंने कई मंचों पे कहा है और यहां कहना चाहूंगा, दोनों चीजों में, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसको गांठ बांधने मैं चाहता हूं सारे प्रिंसिपल, सारे टीचर्स, हमारे जितने साथी हैं, कि जिस वक्त हम देशभक्ति की बात करते हैं ना, कि जब दुश्मन की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए जान देना देशभक्ति है, लेकिन जब बेरोजगारों की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए नौकरियां देना देशभक्ति है। आप अपने स्कूलों से देशभक्त पैदा करें, हम खूब 15 अगस्त मनाएं, खूब 26 जनवरी मनाएं, अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश के लिए जान देने के लिए, लेकिन साथ साथ अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश को नौकरियां देने के लिए भी, क्योंकि नौकरियां नहीं रहेंगी तो जितने सुसाइड देश भर में हो जाते हैं उससे कहीं ज्यादा, उससे कम लोग बॉर्डर पे मारे जाते हैं। अगर आप बॉर्डर की बात करें तो अभी दुश्मन की सेना से जो खतरा है वो तो होता ही है, किसी भी मुल्क को होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा देश के नौजवानों को आज बेरोजगारी से है। और बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए हमें देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे, ऐसे देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे जो हजारों हजारों लोगों को नौकरियां दे सकें। आज आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा, आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा, आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा। हिम्मत चाहिए, हिम्मत बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। कलाम में, मुझ में, या ऐसे और पता नहीं कितने आए और कितने गए और कितने और आने वाले हैं, क्या फर्क है? एक झूठ है जो जा करके आपके दिमाग में किसी ने घुसा दिया है कि फर्क है, फर्क है, फर्क है, उनके अंदर कुछ स्पेशल है, उनके अंदर कुछ स्पेशल है। अरे किसी के अंदर कोई स्पेशल नहीं है, कुछ नहीं है। जिसका डिजायर जितना बड़ा है उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी है। ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर ने फरारी खरीदी
उस फेरारी में कई उन्हें क्लच में प्रॉब्लम्स नजर आई, जिसकी शिकायत उन्होंने डायरेक्टली फेरारी कंपनी के मालिक एंजो फेरारी को कर दी। एंजो फेरारी से खफा होकर इस बंदे को इंसल्ट करते हुए कहा कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चलाने लायक हो, ये फेरारी तुम्हारे बस की बात नहीं। इस इंसल्ट को अपना मोटिवेशन बना के उस बंदे ने फेरारी को टक्कर देने के लिए एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई, और वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज के समय वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लग्जरियस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में शुमार है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लैम्बोर्गिनी, और फाउंडर का नाम था फेरुशियो लैम्बोर्गिनी। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि जब कोई आपकी इंसल्ट भी कर देना तो उसको पॉजिटिवली लेकर अपने लेवल को उस हद तक लेके जाओ जहां पर दुनिया आपको सलाम करे।